चलिए, अब तक हमने द्वितीय भाव में जो राशियाँ थी उसके बारे में देखा। अभी तृतीय भाव मतलब सहज स्थान जिसको कहा जाता है। लास्ट लेक्चर पिछले में हमने देखा हुआ था, कई बार धनेश, सहजेश ऐसा बोले जा रहे थे। तो तृतीय भाव को सहज स्थान कहते हैं। जन्म कुंडली में जो तृतीय स्थान है जातक का, वो कार्य क्षमता के बारे में जानकारी देता है। व्हाट इज योर वर्किंग पावर, मतलब आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। इसे बाहुबल या फिर शौर्य आदि का भी भाव माना जा सकता है। इसके पीछे ये कारण है कि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को जब क्रियान्वित करना चाहता है, जब अपने में जो सोच रहा होता है और वो क्रिया के रूप में लाना चाहता है, तब बाहुओं और हाथों का उपयोग होगा। मतलब आपको किसी ने कुछ बोला और आपको वो चीजें बुरी लगी, अब आप जब वो क्रिया में लाएंगे, मतलब अगर उसको आप एक्शन में लेकर आते हैं, तो आप सबसे पहले किस चीज का उपयोग करेंगे? हाथों का। वो रिफ्लेक्स में जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाहुओं और हाथों का उपयोग करते हैं। तृतीय स्थान इसीलिए सहज स्थान कहलाता है कि मतलब अब वो सहनशीलता या फिर अपने ऊपर कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं या उसके बाहर जा सकते हैं, दोनों ही इसी के अंदर आते हैं। छोटे भाई बहन का भी विचार इसी से ही किया जाता है, जो अपने यंगर सिस्टर और ब्रदर है। तृतीय स्थान अष्टम स्थान से अष्टमेश है, ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए आयु का सूचक स्थान भी है। तृतीय भाव से मुख्यतः पराक्रम, मृत्यु, सहोदर, भाई बहन, माता पिता की मृत्यु, यात्रा, योग में रुचि, किन किन योग में आपकी रुचि है, ये परिवार, और ये तो हुई मतलब ऐसी चीजें, ठीक है। और जो अपने ऑर्गन्स हैं वो है लंग्स और श्वास नलिका जिसको कहते हैं, ये नॉस्ट्रल, ठीक है। और कर्ण, कान, ये सारी चीजें देखा। दास दासियां आपके अंडर में कितने लोग काम करने वाले हैं, दास दासियां कौन रखता कौन है, लेकिन फिर ये देखते हैं ना कि आपके अंडर आपके नीचे कितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। और सुख, इन सब का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आज 3 राशियां देखेंगे। अगर तृतीय स्थान मतलब जो थर्ड हाउस है उसमें नंबर 1 लिखा हुआ है, तो वो मेष राशि हो जाती है। मतलब तृतीय स्थान की मेष राशि। अब इसका क्या फल हो सकता है वो देखिए। तो मंगल सहजेश बनता है इसमें। ऐसे स्थिति में अगर आपके तृतीय स्थान पे 1 लिखा हुआ है नंबर, तो मतलब वो मेष राशि हुई और उसमें मंगल सहजेश बनेगा। मंगल जो है उसका सहज और पराक्रम का कारक ग्रह है। इस ऐसी स्थिति में ऐसा जातक बल पराक्रम के साथ साथ भाइयों से भी युक्त होगा। ढेर सारे भाई बहन होंगे उसके। मंगल बली हो तो छोटे भाई बहुत होते हैं, मतलब आपके बाद में ढेर सारे छोटे छोटे भाई होंगे आपके। ऐसा जातक अपने भुज बल से यश का भागी होता है, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज जो है उससे बहुत ज्यादा अपना नाम कमाता है और दूसरों की सहायता में तत्पर रहेगा। ऐसी कंडीशन में अब डेफिनेटली आपका हाथ पैर अगर चलता रहेगा तो अपने आप वो जो है दूसरों की सहायता करते रहेंगे। वह कई विद्याओं में निष्णात भी होता है, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता रहेगा। पुण्यवान होकर, मतलब बहुत ज्यादा पुण्य भी करते हैं ऐसे लोग। गौ ब्राह्मण की सेवा करता हुआ राज्य पक्ष से सम्मानित होता है, मतलब आप कुछ गवर्नमेंट का कुछ पुरस्कार वगैरह भी इस लाइन में पा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब थर्ड वाले हाउस में, तृतीय हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो वृषभ राशि का तृतीय भाव आपका हो गया। थर्ड स्थान में यदि वृषभ राशि है तो उसका जातक जो है बहुत ज्यादा प्रतापी होगा और इसकी मित्र मंडली भी जो है, मित्र जो है इनके बहुत ज्यादा उच्चाधिकारी भी रहते हैं। उच्चाधिकारी मतलब कि इनके बहुत बड़े जैसे बहुत ही बड़े-बड़े पदवी पे जो लोग रहते हैं वो इनके फ्रेंड्स रहते हैं। ऐसे जातक गौ मतलब गाय, ब्राह्मण इन सब की सेवा की भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इस कार्य में इनको यश भी मिलता है। बहुत लोग इनको जानते भी हैं इसी कार्य के लिए। इनके घर यदि कोई गेस्ट आ जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अतिथि का अभ्यागत करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। स्वागत-सत्कार करेंगे, याचकों को दान भी देना इनको अच्छा लगता है और ये करते भी हैं। ऐसे जातक जो है स्वयं विद्वान होते हैं और श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने वाले होते हैं। कोई बहुत बड़ा कुछ क्रिएटिविटी करते हैं कुछ लिखने में।
साहित्य में, ठीक है? मतलब इनकी राइटिंग जो स्किल रहती है वो भी अच्छी रहेगी। धन की उनको कभी कमी नहीं रहेगी। चित्रकार और कलाकार भी ऐसे जातक हो सकते हैं। इनकी माध्यम इस और इसी से माध्यम से इनको धनार्जन भी होता रहेगा। या तो चित्रकार होंगे या तो कलाकार होंगे और इसी से इनको धनार्जन होता रहता है। परिवार में सभी उनकी प्रशंसा करते मिलेंगे आपको और सेवारत हो तो ऐसा जातक उच्चाधिकारी भी बन सकता है, मतलब किसी बड़ी पदवी पे ये प्राप्त भी हो सकता है। वैसे तो इनके फ्रेंड्स रहते ही हैं बड़ी पदवी पे, लेकिन ये खुद भी प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिथुन, मतलब थर्ड में थर्ड राशि। थर्ड हाउस में थर्ड राशि अगर हुई, तो तृतीय भाव में मिथुन हो तो जातक की वृत्ति वणिक प्रधान होती है। सब कुछ मतलब जातक की वृत्ति बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने भुजबल से मान-सम्मान अर्जित करते हैं। तो रेसलिंग में रहेंगे ये लोग, अपने जो है प पौरुष का अपना कर्तव्य दिखा के ये लोग बहुत आगे निकलते हैं। जहाँ वहाँ गुरु भक्त होता है, एक तो वो गुरु भक्त होंगे और दूसरे पत्नी भक्त भी होते हैं और सत्य बोलते हैं। मतलब ये अपनी वाइफ को भी अच्छे से ही मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही और सत्य बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने कुल में सबसे प्रधान होंगे और उच्च वाहन का सुख आजीवन मिलता रहता है इन्हें। बहुत अच्छे जो गाड़ियाँ इन्हें पसंद होती है वो इन्हें प्राप्त होती है। उदार लोगों की भांति रहने की चेष्टा करने वाला ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा। इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। उदार लोगों की तरह अगर ये रहेंगे तो ये जातक हमेशा भाग्यशाली रहेंगे, उदार बने रहेंगे अगर तो मतलब कि अच्छा ठीक है ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपना-अपना करके जो संकीर्ण मानसिकता अगर होगी तो इतना ज़्यादा भाग्यवान नहीं होने वाली है। यदि ऐसे जातक शासन में सेवा कार्य करें, तो सेवा काल में राजकीय पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अम, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सम्मान प्राप्त मिल सकते हैं इन्हें, अगर ये शासन सेवा में रहे तो, ठीक है? यहाँ तक अभी थर्ड हाउस तक का हमने बता दिया, थर्ड हाउस में 3 राशियाँ, ऐसे फिर अभी कर्क, सिंह और कन्या का हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।